सफल होगी तेरी आराधना। चुप। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और चंदा तुम भी यहाँ? तुम लोगों को इजाजत किसने दी? आजकल हम देख रहे हैं कि घर का हर सदस्य अपनी मनमानी करने लगा है। यहाँ तक कि घर के नौकर भी सर चढ़कर बोलने लगे हैं। मैडम, वो इन्होंने कहा कि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, तो ये हम सबको हंसने की कसरत सिखा रही थी, तो हम सब भी बस थोड़ी देर के लिए हंसने की कसरत सीख रहे थे। मैडम जी बहुत अच्छा सिखा रहे थे। अच्छा सिखा रही थी। ये जो लड़की है ना, वो इस घर में मेहमान है। 2 दिन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। तुम लोगों को भी 2 दिन के बाद हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी चाहिए, जो सारा कामकाज छोड़कर यहाँ खड़े हो। दादी, आप भी यहाँ? हाँ मेनका, बल्कि तुम जिस तरह से गुस्सा कर रही हो, हमें तो लगता है कि तुम्हें भी इस तरह से खुलकर हंसना चाहिए। वो हम जब आश्रम में थे ना, तो हम भी व्यायाम करते थे, लेकिन ये वाला व्यायाम हमने कभी नहीं किया। क्या कहना चाहती है अब दादी? सारा कामकाज छोड़कर हम ये करें? क्या काम काज का क्या है, 1 घंटे बाद ही सही हो जाएगा। पर आज जो हमने किया है ना, ये करके हमें बहुत अच्छा लगा। अरे खुलकर हंसे हैं तो खुलकर सांस ले पा रहे हैं। आज तो हमारा मन बिल्कुल तरोताजा हो गया। बहुत अच्छी चीज बताई है आरती बिटिया ने। पिछले 5 महीने से जो हंसी की आवाज नहीं सुनी थी ना हमने इस घर में, वो आज हमें सुनने को मिली है। मेनका बेटा, हम तो कहते हैं तुम भी ये कर लो। बिटिया, जब से तुमने इस घर की जिम्मेदारी संभाली है, कंपनी का भार संभाला है, तुम तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई हो। मैं तो कहती हूँ तुम भी थोड़ा हंसकर देख लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। और एक ये है जिसका सूरज 12 बजे के बाद उगता है, इससे तो कुछ कह के फायदा ही नहीं है। पर बेटा तुम तो समझ सकती हो ना। आइडिया आपका बहुत अच्छा है दादी, लेकिन आरती, कल रात तुम इस घर में आई हो ना इस घर के बारे में तुम कुछ जानती हो और ना ही हमारे परिवार के बारे में। इस घर के कुछ कायदे कानून है, नियम है, कामकाज है। ये जो बंदा है ना, वो इस वक्त पेड़ पौधों पर पानी डालता है। ये जो महाराज यहाँ खंबे की तरह खड़े हैं ना, वो हम सब के लिए इस वक्त नाश्ता बनाते हैं। और ये जो चंदा है ना, तुलसी के पास जो जगह है वहां की साफ सफाई करती है। और यहाँ जितने भी यहाँ खड़े हैं इस वक्त, वो हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। पर नहीं, इन सबको यहाँ शामिल करके, इकट्ठा करके ये खेल खेल रही हो ना तुम इन लोगों के साथ। हमें तो ये भी नहीं पता कि घर में और कितने काम बाकी रह गए। मेहमान हो ना तुम, मेहमान बनकर इस घर में रहो और मेहमानों की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ और यहाँ से चलते बनो, समझी तुम? हमारे घर के कायदे कानून को बदलने की कोशिश भी मत करना, और अगर ऐसा कुछ भी करना हो तो पहले हमारी इजाजत लो। एक बात बताइए, काहे इतना भौकाल बना के रखा है आपने अपने घर में? मतलब हमें तो लगता है कि आज अगर हिटलर भी होता ना, तो वो भी आपसे ही शिक्षा लेता।
मैडम जी ने तो कमाल ही कर दिया। क्यों श्याम प्यारे? सही कह रहे हो भाई राम प्यारे। मैडम जी तो एक ही दिन में पूरे घर पे छा गई। भगवान करे सिर्फ छा ही जाए, गिर ना जाए। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि आप ऐसा तमाशा बनकर अपने घर वालों के सर पर क्यों नाचती रहती हैं हमेशा? जो परदेश में पिछले साल फर्स्ट राइफल कंपटीशन हुआ था वो आप भी जीती थी क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब तो यही है कि जहाँ तक हमें याद है तो उसमें पहला पुरस्कार हमें ही मिला था। अब जो पहला पुरस्कार जीता है उसका रौब जमाना तो फिर भी समझता है, लेकिन जो जीता ही नहीं है वो क्यों भला इतना घमंड दिखाए? आखिर क्या वजह है जो आप अपने घर में सबको इस तरह दबा कर रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इस घर की मालकिन हूँ। यही कहना चाहते हैं ना कि आप इस घर की मालकिन हैं। लेकिन एक बात बताएं, हमने बहुत मालिक मालकिन देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक बात कहूं, ये जो बड़ा मकान, पैसा, रुतबा, ये सब चीजें हैं ना, ये तो हाथ का मैल है। अरे ऐसे ही कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन असली घर तो लोगों से बनता है। अरे इंसानों से चहकता है घर। डोंट माइंड हम, लेकिन कल जब हम आपके घर में आए ना तो हमें तो बड़ा बुरा लगा। मतलब कितना बुरा सा माहौल है यहाँ पर, सब कितने दुखी हैं, सब कितने डरे हुए से हैं। इसीलिए हमने आज यहाँ पर ये लाफ्टर थेरेपी रखी है ताकि थोड़ा सा माहौल बदल जाए। बिल्कुल ठीक किया बेटा तुमने। महाराज जी, अब आप ही हमें बताएं, आज आप नाश्ता बनाएंगे या फिर हम भी यहाँ खड़े खड़े हंस हंस कर अपना पेट भर ले? मैं लाता हूँ अभी। तो जाइए। अरे अरे अरे, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, खाना नाश्ता सब कुछ बना हुआ है। आप लोग सिर्फ फ्रेश होकर ना जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। एक मिनट, महाराज जी तो यहाँ है, तो फिर नाश्ता किसने बनाया? जैसे आराधना ने हम सबके लिए अपने हाथों से पहली बार खाना बनाया था, वैसे ही आरती ने हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया क्या? ये खाना तो मुंबई का नहीं है, ये तो हमारे यूपी का खाना है। आरती बेटा, तुमने इतना सारा खाना बनाया? हमारी बहू आराधना भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, पर तुम्हें इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी इतना सुबह उठकर? हमारा मतलब है घर में और भी नौकर चाकर है, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत थी? ये इतना सारा खाना हमने नहीं बनाया है, ये तो हमारे काशीराम की देन है। काशीराम? काशीराम? ये काशीराम कौन है? आरती, तुमने काशीराम को यहाँ बुला लिया? हम काशीराम के बिना कहीं नहीं जाते, तुम्हें पता है। फिर क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? जी वो हमारे घर का बावर्ची है, काशीराम। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है हमारा काशीराम।
हमें काशी राम के अलावा और किसी के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। मतलब बनता होगा, यहाँ भी अच्छा खाना बनता होगा, लेकिन जो स्वाद हमारे काशी राम के हाथ के खाने में है ना, वो ना इस दुनिया की किसी बावर्ची के हाथ के खाने में नहीं होगा। इतना तो जरूर कह सकते हैं। डोंट माइंड हाँ, लेकिन जब तक कि हम यहाँ रह रहे हैं, क्या काशीराम भी हमारे साथ यही रुक सकते हैं? उसके हाथ का खाना सच में बहुत अच्छा होता है। अरे आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। अरे एक बार खा के तो देखिए आप सब। इसका मतलब बेटा तुमने कुछ भी नहीं बनाया? खाना और आरती, अरे रसोई घर से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे चाय तक बनाने नहीं आती इसे। हाँ वैसे हम एक बढ़िया चाय बना सकते हैं, आप बोले तो पिला दूं। जब तुम्हें चाय बनाना आता है तो फिर हमें सीखने की क्या जरूरत है ना? अरे हम ना हर बार आपसे पूछना ही भूल जाते हैं। अरे बोलते बोलते रुक जाते हैं हम। क्या? आपको हम किस नाम से बुलाएं? हाँ जी बताइए, आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? साहब जी। वो सब बातें छोड़ो तुम, बस ये बोलो कि अब कैसे बुलाओगे मुझे? जी। जी? माँ। माँ? माँ। सिर्फ पहला अक्षर। और नहीं तो क्या? माधव जी। अब माधव थोड़ी ना बोलेंगे। माफ कीजिएगा लेकिन बड़ा ही बोरिंग सा नाम है आपका। माधव जी बुलाना। अरे अब इतनी भी उम्र नहीं हुई है उनकी कि हम उन्हें जी लगाकर बुलाए। नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी हमसे तो नहीं हो पाई। तो फिर क्या बुलाएं? एम बुला सकते हैं? जो आपकी मर्जी। तो बताइए ना एम, रखिए काशीराम को यहाँ। दीदी कुछ दिनों की बात है, इट्स ओके। खैर हमें तो बहुत भूख लगी है। आप सब खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए ना, खाना खाते हैं। आप लोगों के लिए भी यही खाना बना है, अंदर रखा हुआ है, आप लोग खा लीजिएगा। बेशक बड़े स्वर में बोलती है, लेकिन ये आराधना भाऊजी ऐसी शांत थोड़ी ना है। दोनों का दिल एक जैसा ही है। उनका दिल भी बहुत बड़ा था और इनका दिल भी बहुत बड़ा है। बैठे। रुकिए दादी, मैं देती हूँ। वैसे दादी, आपको किस किस्म का खाना पसंद है? ज्यादा तीखा या फिर थोड़ा कम तीखा? ज्यादा तीखा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार। लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। आरती,
तुझे नहीं लगता तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? क्या ज्यादा किया हमने? हाँ, हमने सिर्फ काशी राम को यहाँ रोकने की बात ही तो की। कौन सा हमने इन लोगों से इनकी जायदाद मांग ली? जायदाद की बात नहीं है आरती, तुम शायद भूल रहे हम क्यों आए यहाँ। अरे पार्टनरशिप के पेपर साइन करवाने आए, डील करने के लिए आए, थोड़ा तो तमीज में रहना होगा ना। ओ, हमें तो लगा था कि आपको भी एम की उनकी बीवी के लिए दिल लगी भाग गई है, जैसे हमें भागी है, और इसीलिए उनसे कुछ टिप्स लेने के बहाने आप उनके घर में रुकने के लिए राजी हो गए। बेकार में खुश हो रहे थे हम तो। हर बात का मजाक उड़ाना सही नहीं है। देख, हम बस इतना कहना चाहते कि मेनका जी के साथ तो अपना बर्ताव ठीक कर ले। अरे सब पे महंगा पड़ेगा वरना। सस्ते महंगे की हमें कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो हम कोशिश कर लेंगे। आखिर क्या वजह है जो आप अपने घर में सबको इस तरह दबा कर रखती हैं? वो इसलिए क्योंकि हम इस घर की मालकिन हूँ। जिसे आराधना ने हम सबके लिए अपने हाथों से पहली बार खाना बनाया था, वैसे ही आरती ने हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया क्या? बहुत ही शानदार कमरा है आपका। वैसे हमारा कमरा ना बड़ा ही बोरिंग सा है। वैसे आपने अपने कमरे की इंटीरियर्स किस इंटीरियर डिजाइनर से करवाए? हमारा मतलब है किस वेंडर से करवाए? कितना खूबसूरत झुंबर है ये। हाय, हमारा तो दिल आ गया इस पे। क्यों रे छोकरी, तुम्हारे गांव में बिना इजाजत के किसी के भी कमरे में घुस आते हो क्या? जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। अरे जब सब लोग एक ही घर में रहते हैं तो किसी को क्या ही तकलीफ हो सकती है ना? और सब लोग एक घर में ना ऐसे मिलजुल कर रहते हैं। अरे दिल में जगह होनी चाहिए, कमरे की क्या बात है। एक बात बता, तुम यहाँ क्यों आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इस कमरे को बगीचा समझकर तुम घूमने चली आई, या फिर यूं कहे कि हमारे दिल में जगह बनाना चाहती हो? अरे वाह, आप तो भविष्य बताने वाली तोता निकली। लेकिन आपको कैसे पता चला? डोंट माइंड। हाँ, लेकिन वो हम सोच रहे थे कि अब हमें इस घर में कुछ दिन और रहना ही है, हमें एक दूसरे का चेहरा देखना है, एक छत के नीचे एक साथ रहना है, तो हमें सुलह कर ही लेनी चाहिए। चलिए हम ही पहल कर देते हैं। वो आज हम कुछ ज्यादा ही बोल गए, उसके लिए आई एम सॉरी। अब आपने हमें माफ कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम काशीराम को भी यहाँ रख ही लेते हैं। आपका साड़ियों का कलेक्शन तो एकदम शानदार है। आखिर आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? हाँ? क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल इतना अच्छा कलेक्शन मिलता नहीं है। वैसे आप जहाँ से भी शॉपिंग करती है ना, हमें उसका पता या नंबर दे दीजिएगा। अब कुछ हफ्तों में हमारी शादी होने वाली है, तो हमें भी उस तरीके के कपड़े खरीदने होंगे ना। हाय, ये लैम्पशेड्स भी कितने खूबसूरत है। आपका जो भी इंटीरियर डिजाइनर होगा ना, हमें उसका नंबर या पता कुछ ना कुछ तो जरूर भेज दीजिएगा। वो क्या है ना कि हमें भी अपने घर का लुक जरा बदलना है। अब ऐसा है ना कि हमें शादी से पहले हमारे पूरे घर का लुक चेंज करना है। अरे भाई, जब हम अपना सरनेम चेंज कर सकते हैं शादी के बाद में, तो आरंभ अपने घर का हुलिया थोड़ा तो चेंज करवा ही सकते हैं ना। ये स्टैचू बनाने वाला कारीगर कितना बेहतरीन होगा ना। अरे कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है इस पर। क्या बात है। अरे वाह, कितनी सुंदर फोटोज है। हो गया तुम्हारा? हाँ,
हमारे इंटीरियर डिजाइनर का नंबर हम तुम्हें दे देंगे और जहां से हम शॉपिंग करते हैं ना, वहां का एड्रेस भी हम तुम्हें दे देंगे। अब तुम जाओ ना यहां से। ओ, ये लड़की भी ना, हाँ, कमाल है, इस लड़की ने ये फोटोग्राफ्स देख ली। अपने और आरम के बचपन की तस्वीरें देखकर भी इस लड़की ने बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया। इन तस्वीरों को वो पहचान क्यों नहीं रही है? क्या सच में ये इसके बचपन की तस्वीरें ही हैं? अगर है तो इन तस्वीरों को देखकर ये लड़की जरूर रिएक्ट करती। चूंकि तस्वीरों को देखकर इस लड़की ने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि ये क्या ये लड़की आराधना है? मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहेंगे, मेरा बैग भी उठाएगा कोई? लाया साहब जी, मैं लेके चलता हूँ। हाँ? ये मैडम जी का कमरा और वो आपका। शुक्रिया। आप यहीं रुके रहेंगे? वेलकम टू भारद्वाज मैंशन। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना जरूर। श्योर। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आराधना ही है। तुम पागल हो गए हो क्या आर्यन? वो जंगली लड़की आरती किस एंगल से तुम्हें आराधना लगती है? आज तुमने देखा ना कैसे सबके सामने खुलेआम हमें धमकी दे रही थी। हमारी आराधना कैसी थी? सीधी सादी सैमी सी लड़की थी। हमारी एक नजर से उसका मुंह बंद हो जाता था, और ये लड़की आरती कैंची की तरह जबान चला रही थी। अरे नहीं मॉम, आप समझ ही तो नहीं रही हो, वो सब दिखावा है उसका। और अब मांगू तो क्या, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वो लड़की आराधना ही है। तुम इतने यकीन के साथ ऐसे कैसे कह सकते हो आर्यन? अरे यार मॉम, आपको नहीं पता कि 5 महीने पहले उस रात को मैं ये ब्रेसलेट दिखाकर उन्हें तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। बता दूंगी मैं उन्हें कि तुम नकली ब्रेसलेट पहनकर हम सबको धोखा दे रही थी। और उसने भी आज मेरे साथ वही किया जो 5 महीने पहले मैंने उसके साथ किया था उस रात को। और आप समझ नहीं रहे मॉम, वो हमसे बदला लेने नहीं आई है। वो ना ही मुझे छोड़ेगी और ना ही आपको। शांत हो जाओ और धीरे से बोलो। अरे नहीं मॉम, उसको मंदिर में सारे सबूत मिल गए थे। और ये बात आप भी जानती हो कि उसके पास हमारे सारे बुरे कामों के सबूत हैं। आप प्लीज बात को समझो, वो हमसे बदला लेने ही आई है। वो सब जानती है, वो सब कुछ बता देगी। और उस रात जब गाड़ी से उसका मर्डर हुआ था तो होश में आओ। ऐसा ना हो कि डर और टेंशन में आकर सबके सामने ये सारी बातें तुम बता दो। सीरियसली मॉम, ये आप बोल रही हो? हाँ आर्यन, ये सब हम ही बोल रहे हैं, क्योंकि ना ही वो लड़की आराधना है और ना ही उस लड़की के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत है। एक डिटेक्टिव को हमने रखा है इस काम के लिए। सारी इंफॉर्मेशन लेकर वो हमारे पास आएगा। वो लड़की आरती
और उसके मंगेतर की कुंडली हमारे सामने खोल कर रखेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आप पर काबू रखो। और सुनो, अपना ये जो मुंह है ना, उसे बिल्कुल भी मत खोलना। ओके, लेकिन अगर वो लड़की आराधना हुई तो? सब कुछ हम सोचेंगे इंफॉर्मेशन के आने के बाद, लेकिन इस वक्त हम वो 20% वाली पार्टनरशिप के डील के बारे में सोचेंगे। किसी भी तरह उस डील को हमें रोकना होगा। जिस जायदाद, जिस संपत्ति को हड़पने के लिए तेरे लिए और मेरे लिए इतने सालों से हमने मेहनत की, वो आज का आया हुआ लड़का, वो लौंडा सब कुछ अपने हाथ में कर रहा है, हमारा सारा काम खराब कर रहा है, और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। मॉम, आप प्लीज रिलैक्स। ठीक है, अब तुम भी रिलैक्स हो जाओ और हमें सोचने दो कि इस डील को हम कैसे रोकें। अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब क्या है? ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, कितना बोरिंग सा लगता है ना ये सब। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही आराधना, कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद तुम सिंदूर क्यों लगा रही हो? क्योंकि मैं तलाक में नहीं मानती। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। ये किस तरह के कमरे में ठहराया है आपने हमें? आपको क्या हम बीमार लगते हैं कहीं से भी? मतलब बताइए, लगते हैं क्या? मतलब डोंट माइंड, हाँ, लेकिन ये दीवारें, ये घर की कम लेकिन किसी अस्पताल की ज्यादा लग रही। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बीमार हैं और किसी ने हमें अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अरे इसके अलावा कोई दूसरा कमरा नहीं मिला क्या आपको हमें रुकवाने के लिए? है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी राम नाम जपने वाली बूढ़ी औरत का कमरा होगा। ये कमरा मेरी बीवी आराधना का है। जो मैंने आपको दिया है, ठीक है? हाँ, आपकी बीवी आराधना। वैसे ऐसा देखकर तो यही लगता है कि आपकी बीवी बोरिंग कपड़े पहनने के साथ साथ अपने कमरे को भी उतना ही बोरिंग रखती थी। लेकिन कमाल की बात है, मतलब इतने बोरिंग इंसान के साथ में आप इतना ज्यादा प्यार कैसे कर सकते हैं? अच्छा, सॉरी। वैसे हम जानते हैं कि स्वर्गवासी लोगों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सच में बड़ा ही बेरंगीन कमरा है ये तो। अरे जरा भी ध्यान नहीं रखते थे क्या आप अपनी बीवी का? वैसे तो बड़े प्यार के दावे करते रहते हैं आप। वैसे डोंट माइंड, लेकिन क्या आप इस कमरे में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं? जैसे ये पेंट, हमें लगता है ना
कि यहाँ पर पिंक कलर ज्यादा बेटर लगेगा, वरना तो इस कमरे में 10 दिन भी हमें साल भर जैसा लगेगा। बाय गॉड, कहीं यहाँ रहकर हम उस आराधना जैसे बन गए तो। ये क्या हो रहा है यहाँ? इसीलिए हम चाहते थे कि हमारा कमरा हमारे मंगेतर के बगल में हो, ताकि हम आप पे नजर रख पाए। अरे अब बताइए कि इस वक्त आप हमारे मंगेतर के कमरे में कर क्या रहे हैं? वो तो हमारा रोना सुनते सुनते आ गए यहाँ पर। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? अरे तो क्या करे यार, कितना बोरिंग कमरा है। अरे कैसा कमरा है ये, हम कैसे रहेंगे यहाँ पर? हम नहीं रह सकते, हमें कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा यार। हम देखो, हम पहले ही बता दे रहे हैं, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार होटल चाहिए हमें। हाँ, जब हम दिलजीत के कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे तब, वरना हम नहीं रह सकते इस कमरे में 10 दिन तक। हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, 10 दिन की तो बात है। तेरे साथ पूरी जिंदगी भर एडजस्ट करियो, वो कम है क्या जो अब हमें इस कमरे के लिए भी एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ, हमसे नहीं होगा। तू फटाफट प्रॉमिस कर, वरना हमारा सामान तो पैक है, हम तो चले। कहीं नहीं जा रही है तू, चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। तो वादा कर। वादा बाबा वादा, अब ये रोना बनकर लेकर जाएंगे तुझे दिलजीत के कॉन्सर्ट में, बस। जी रुकिए, आपने कहा कि ये आपकी पत्नी का कमरा है, मतलब आप उसके साथ यहाँ नहीं रहते थे? आप दोनों अलग अलग रहते थे क्या? आपकी और आपकी पत्नी के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्या? कुछ प्रॉब्लम थी क्या आप दोनों के बीच में? आपका सब कुछ सही तो चलता है ना? तू क्या किसी के भी सामने कुछ भी बोल रही है? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कर यार। अरे हमारा मतलब है कि उम्र दराज तो ये हो ही गए हैं, लेकिन अभी उतनी एज नहीं हुई है ना इनकी। और वैसे भी इतने प्यार के दावे करते रहते हैं ये, तो प्यार करने वाले एक दूसरे से इतना अलग क्यों रहेंगे? अरे आपको याद है किस तरह हमारा हाथ पकड़ा था इन्होंने? छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर ये अपनी बीवी के साथ एक ही घर में रहते हुए उनसे अलग अलग कमरे में उनके साथ कैसे रह सकते? हम अलग कमरे में क्यों रहते थे, क्यों नहीं रहते थे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप पहले एक बात मेरी सुनिए। मेरे घर वाले ना बिल्कुल सही कहते हैं कि आप मेरी आराधना नहीं हो सकती, क्योंकि आराधना कभी ऐसे बात नहीं करती थी, किसी को ऐसे इंसल्ट भी नहीं करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। दरअसल वो इसलिए ऐसा नहीं करती थी क्योंकि वो समझती थी कि सच्चा प्यार होता क्या है, और सच्चा प्यार इन चंद लम्हों के दायरे में सीमित नहीं रहता। जो सच्चा प्यार होता है ना आरती जी, वो जिंदगी के हर पड़ाव में साथ रहता है, चाहे जो भी हो जाए। मेरी आराधना ऐसा कुछ बोलती नहीं थी, ना ऐसा सोचती थी। और रही बात आपकी सोच की, आपकी सोच है, जो चाहे सोचिए। आरव, जरा हमारे माथे पर हाथ लगाकर देखना, तो हमें बुखार आ गया है क्या? देखो जरा अच्छे से चेक करो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें आरती। लेकिन अब तो लगता है सच में बुखार आ जाएगा। हे भगवान, ऐसी बातें, इतना भारी भरकम ज्ञान। अगर कुछ दिन और इस इंसान के साथ इस घर में रहेंगे तो सच में बीमार पड़ जाएंगे। अरे आप ज्यादा हंसते नहीं हो क्या? थोड़ा चिल मारो यार, थोड़ा हंस भी लिया करो।
हेलो, तुझे तेरी जबान पे जरा भी कंट्रोल नहीं है ना, कुछ भी बोले जाती है। तेरे हाथों पर कंट्रोल रहता है क्या जो मेरी जुबान पर रहेगा? पता नहीं क्यों मॉम, मुझे वो लड़की आराधना ही लग रही है। I don't know why। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? आरती और आराधना में तुम्हें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा? अरे वो आराधना कैसी थी? सीधी साधी अबला नारी थी, शांत स्वभाव, भोली, दयालु, ऐसी थी वो आराधना। और ये जो आरती है ना, बाबा बाबा बिल्कुल तूफान की तरह है। आरती की गंगा उल्टी बहती है। आज देखा ना कैसे सबके सामने टैश में आ गई थी। आरती आराधना के विपरीत है। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, वो डिटेक्टिव आता ही होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच क्या है ये हमें जल्दी पता चल जाएगा। आइए आइए आइए, बस सही वक्त पर आप आए हैं। क्या खबर लेकर आए? मेनका जी, जैसे आपने कहा था मैंने सब कुछ पता कर लिया है और ये बात एकदम साफ हो गई है कि वो लड़की आराधना नहीं, आरती है। और ये अपनी माँ के साथ आरंभ के एक गांव में रहती थी। आरती की माँ ही आरंभ की दाई माँ है और आरंभ के माता पिता के बारे में अभी कुछ फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आरती की माँ ने ही आरंभ को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी दाई माँ बनकर। बचपन से आरंभ और आरती साथ में पले बड़े हैं, यहाँ तक कि एक ही स्कूल एक ही कॉलेज में दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है और पूरे गांव वाले इनको जानते हैं। और तो और अभी कुछ दिन पहले ही इनकी सगाई भी हुई है। ये देखिए, मैंने कुछ जांच पड़ताल के बाद उनके पड़ोसियों से उनके बचपन की कुछ तस्वीरें दिखी हैं। बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम किया आपने। उम्मीद से ज्यादा अच्छी खबर दी है आपने। आपके जो बैलेंस पैसा है ना, वो इसी वक्त आपको ट्रांसफर किया जाएगा। अरे एक काम करो, इनके सारे पैसे इन्हें ट्रांसफर कर देना और सुन, अच्छी सी टिप भी दे देना। जी मॉम। अच्छे काम के लिए अच्छी बख्शिश तो बनती है। थैंक यू मेनका जी, मेरे लायक और कोई सेवा होगा तो जरूर मुझे याद करिएगा। मैं चलता हूँ। जी जरूर याद करेंगे। थैंक यू। देखा, हमने तुमसे कहा था ना, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये लड़की आरती ही है। मैं तुझे अगर प्रेम करता, तुम्हारे लिए ही सीखा है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। किशनगंज में ऐसा कौन आ गया जो आरती से नहीं मिलना चाहता?
जा जाकर 10 गुलाब जामुन लेकर आ जा। ये तुम्हारी तीसरी मिर्ची है, बस भी करो, कितनी मिर्च खाती हो यार। लेकिन मुझे तीखा बहुत पसंद है। कौन है जो सुबह सुबह पागलों की तरह हंस रहा है? ओह, क्या हो रहा है? किसकी आवाज आ रही इतनी जोर जोर से? पता नहीं कौन है, चल कर देखते हैं। और सारी नींद खराब कर दी। कौन है जो सुबह सुबह जोर जोर से हंस रहा है? वो पहले ही हमारा दिमाग खराब हुआ है। पता नहीं आज किसकी शामत आई है। क्या हो रहा है? हाँ जीजी, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। कौन चिल्ला रहा है इतना? पता नहीं कौन इतना पागल है। क्या प्रॉब्लम है यार, चैन से सो भी नहीं सकता आदमी इस घर में। गॉड यार, सुबह सुबह सर दर्द कर दिया। और कोई नौकर चाकर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहाँ पर गए सारे? किचन में भी कोई नहीं है, साफ सफाई करने वाले नौकर चाकर भी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ मर गए सबके सब? जीजी, क्या आवाजें ना बाहर से आ रही हैं। चलिए ना चलकर देखते हैं। आइए। चल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।